दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कृषि विधेयक 2020 पर निबंध आप सभी के लिए। ये निबंध सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो ये देखते हैं इस निबंध की कुछ खास बातें। इस निबंध में मैंने कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ कृषि पर विस्तार रूप से चर्चा किया है। निबंध लगभग 250 से 500 शब्दों के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि संबंधित कार्यों में शामिल है। इन किसानों की मेहनत के कारण हम शांति से बैठकर भोजन कर पा रहे हैं। ये किसान पूरे देश का भरण पोषण करते हैं, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि वे भुखमरी से जूझ रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के फायदे और कृषि क्षेत्र की भलाई के लिए नए कृषि बिल पारित किए हैं, लेकिन किसान और राज्य सरकारें इन कृषि विधेयकों का विरोध कर रही हैं। देश भर के किसानों ने सड़कों पर उतरकर इन बिलों का विरोध किया है। जुलाई में पंजाब और हरियाणा के किसानों के ट्रैक्टर प्रोटेक्ट कृषि बिल 2020 का ही विरोध था। एक्चुअल में ये निबंध मैंने कुछ दिन पहले लिखा था। अभी इसको अगर लिखा जाए तो थोड़ा अपडेट इसमें किया जा सकता है। आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं मैंने इसमें क्या और सम्मिलित किया है। यहाँ पर मैंने बताया कि ये कृषि बिल क्या है, ठीक है। तो इसमें जो 3 विधेयक पारित किए गए हैं उनका नाम दिया गया है फार्म बिल 2020। हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 विधेयकों का एक संयोजन है। ये बिल हैं फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इन विधेयकों से कृषि क्षेत्र में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। ये बिल किसानों के लिए अधिक फायदेमंद बनाने के लिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कारपोरेट निवेश को भी प्रोत्साहित करते हैं। अब इसमें मैंने इससे में कुछ इंक्लूड किया है कि फार्म बिल 2020 से किसानों को क्या लाभ होगा, उस पर थोड़ा चर्चा की गई है। फार्म बिल 2020 किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने के लिए एक वैकल्पिक मंच के रूप में व्यवस्था करता है। अब किसान अपने उत्पादों को अपनी इच्छानुसार किसी को और कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार वो फसल उत्पादों को अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमा सकते हैं। ऐसे व्यापार क्षेत्रों के लिए लेन देन पर कोई एमएसपी बाजार शुल्क या उपकर नहीं होगा। एपीएमसी अपने कामकाज को जारी रखेगा। अब एपीएमसी को इन वैकल्पिक प्लेटफार्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है और अब किसानों के पास अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक विकल्प है। यह विधेयक किसानों को खेत से थोक में सीधे कारपोरेट या निर्यातक को अपना माल बेचने की शक्ति प्रदान करता है। कृषि विधेयक 2020 में खाद्यान्न की वर्तमान एमएसपी आधारित खरीद को नहीं हटाया गया है। एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली जारी रहेगी और किसान पूर्व की भांति मौजूदा एमएसपी पर मंडी में अपने फसल उत्पादों को बेच सकते हैं। नीचे मैंने सरकार की मंशा, फार्म बिल के प्रति सरकार की मंशा एक हेडिंग दिया, यहाँ पर लिख दिया है। वैसे जब ऐसे लिखने लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बीच में कुछ हेडिंग्स दें, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं बिना हेडिंग के भी। आगे मैंने लिखा, सरकार ने कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के लिए इन कृषि विधेयकों की शुरुआत की है। यह कदम सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उठाया गया है। यह माना जाता है कि कृषि क्षेत्र में को मुक्त करने से कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य किसानों को मिलेगा। जब किसान अपने उत्पादों को सीधे कारपोरेट्स और निर्यातकों को बेचेंगे तो ये कारपोरेट सेक्टर
एवं निर्यातकों को कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश के लिए भी प्रेरित करेगा। इससे किसानों को आधुनिक तकनीकी की बेहतर सुविधा मिलेगी और किसान इससे लाभान्वित होंगे। किसान बिल 2020 का विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान कृषि बिल 2020 का विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान अपनी उपज के लिए वर्तमान में चल रही एमएसपी व्यवस्था को समाप्त होने को लेकर भयभीत है, क्योंकि न्यू फार्म बिल 2020 किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने के साथ साथ कारपोरेट और किसान की आपसी समझ पर खुद से कीमत तय करने का रास्ता खोलता है। किसानों को यह भी डर है कि बड़े खुदरा व्यापारी और कारपोरेट पैसे के बदौलत कृषि क्षेत्र पर हावी हो सकते हैं। किसानों को यह भी संदेह है कि अगर भविष्य में अन्य वैकल्पिक प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यवसाय पर्याप्त रूप से चलता है तो भविष्य में एपीएमसी को बंद करना पड़ सकता है। मूल्य निर्धारण विधेयक मूल्य निर्धारण के लिए किसी भी व्यवस्था को निर्धारित नहीं करता है। इस प्रकार किसानों में यह आशंका है कि निजी कारपोरेट घरानों के हाथों में कृषि व्यवस्था से किसानों का शोषण हो सकता है। आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश दालें, तेल, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु सूची से हटाता है। इस प्रकार संशोधन इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन, भंडारण और वितरण को अनियंत्रित करता है। तो ये कुछ खास चीज़ें थी जिसको मैंने कृषि विधेयक 2020 निबंध में सम्मिलित किया है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस निबंध को पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही मैंने इसी निबंध का इंग्लिश वर्जन भी लिंक के माध्यम से यहाँ नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और कई ऐसे जो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी कीजिए, सफल होइए, यही हमारी कामना है। थैंक यू।